दिल्ली दंगों के आरोप पत्रों को लेकर पिछली बार हमने बात की थी वजीराबाद की घटनाओं की, जहां शाहिद आलम नामक एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई थी, जिसके लिए एनडीटीवी ने रिपोर्ट करते समय संकेत किया था कि संभवतः यह हिंदू पक्ष की ओर से चली गोली के कारण हुआ हो। लेकिन पुलिस के आरोप पत्र में कहा गया कि दोनों पक्षों के बीच काफी दूरी थी और ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। इसके अलावा पुलिस ने एक और बयान जारी किया और कहा कि हो सकता है कि शाहिद को अपने ही लोगों द्वारा चली गोली के कारण गोली लग गई हो और मौत हो गई हो। इस बात की पुष्टि अन्य घटनाओं से होती है जहां शाहिद को ले जाने वाले लोगों ने अपनी पहचान छुपाने की कोशिश की है। मदीना अस्पताल में कुछ अज्ञात लोग शाहिद का शव छोड़कर चले गए। इसके बाद कुछ लोग आए जिन्होंने शाहिद को अपना परिजन बताया और उसका शव लेकर गए। लेकिन शाहिद के भाई का कहना है कि उन्हें उसकी लाश घर के दरवाजे पर मिली। इसके अलावा एक और बात है जो दिल्ली पुलिस कहती है कि जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं उनका मोबाइल का डाटा 23 और 24 फरवरी का डिलीट किया हुआ है। पुलिस का कहना है कि अगर इसमें दंगा भड़काने वाली या दंगे से संबंधित कोई सामग्री नहीं थी तो डाटा डिलीट करने की क्या आवश्यकता थी। इसके अलावा हम बात करेंगे अनवर कसार की हत्या की। 58 वर्षीय अनवर कसार शिव विहार की प्रेम विहार कॉलोनी में रहते थे और जिस गली में ये रहते थे वहां ये इकलौते मुस्लिम थे। इन्हें भीड़ ने पीटा, गोली मारी और इनका शव आग में फेंक दिया। पुलिस को इनकी सिर्फ एक टांग मिली। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं अनवर के भाई सलीम, जिन्होंने एक हिंदू पड़ोसी के घर आश्रय लिया हुआ था दंगाइयों से बचने के लिए। वे 12 घंटों तक वहीं रहे थे और तभी उन्होंने इस घटना को देखा था। इसके बाद ये जो भीड़ है, जब आरोप पत्रों में पाया गया तो पता चला कि अनवर को मारने वाला लखपत एक कुख्यात अपराधी है, जिस पर पहले से 6 मामले दर्ज हैं और वो 2 बार जेल जा चुका है। उसी ने कुलदीप द्वारा दी गई बंदूक से अनवर को गोली मारी। कुलदीप ने बताया कि वह बंदूक उसे कुछ घंटों पहले ही मिली थी, जो एक वृद्ध व्यक्ति ने दी थी। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा था कि वह बूढ़ा हो चुका है और इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए कुलदीप को मुस्लिम दंगाइयों से हिंदुओं को बचाने के लिए इस हथियार का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद ये जो लोग हैं, जो आरोपी हैं, उन्होंने कहा कि शिव विहार की घटना उन्होंने 24 फरवरी को देखी थी, जिस पर हम बात भी कर चुके हैं। और तब उन्होंने देखा था कि राजधानी स्कूल की छत से मुस्लिम दंगाई हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं और तभी इन्होंने सोच लिया था कि ये मुस्लिमों को सबक सिखाएंगे। उसके बाद 25 फरवरी की सुबह को लखपत योगेश और कुलदीप से मिला। कुलदीप के अलावा योगेश के पास भी बंदूक थी, जो उसने बताया कि उसे सड़क पर गिरी मिली थी, जहां 2 गुट आपस में दंगा कर रहे थे। उसके बाद योगेश ने यह भी बताया कि सीएए विरोध के कारण वह आक्रोशित था। ये तीनों मिलकर किसी को निशाना बनाने के लिए ढूंढने लगे और तब उन्होंने एक भीड़ देखी जो अनवर को पीट रही थी। वे लोग भी इस भीड़ में शामिल हो गए। उसके बाद योगेश ने लखपत को बंदूक दी, लेकिन वह चली नहीं। फिर कुलदीप ने लखपत को बंदूक दी और वह चल गई, जिससे अनवर की मौत हो गई। लखपत ने बताया कि उसके बाद भीड़ ने लाश को आग में फेंक दिया और फिर ये लोग किसी और को निशाना बनाने के लिए ढूंढने लगे। यह समूह भीड़ के साथ आगे बढ़ा और एक दुकान पर पहुंचा, कूलर की दुकान, जो एक मुस्लिम व्यक्ति की थी, और उसे जलाने के लिए भड़काया। इसके अलावा एक दूसरा समूह भी था, ललित, एक दूसरे कुलदीप और चाटू का। उन्होंने बताया कि वे अनवर को पीटना नहीं चाहते थे क्योंकि उसकी उम्र काफी थी, वे सिर्फ उसका घर जला देना चाहते थे। लेकिन लखपत आया और उसने उन्हें भड़काया उसे पीटने के लिए। उसके बाद भीड़ ने उसे पीटा और फिर ये जो 3 लोगों का समूह है और इनके साथ दूसरी भीड़ दूसरी ओर चले गए। इन्होंने अनवर के भाई सलीम के घर टीवी और फ्रिज तोड़ा। ऐसे ही इन्होंने अल्ताफ के घर में घुसकर उसके घर में तोड़फोड़ की और उसकी मोटरसाइकिल जलाई। अनवर के भाई सलीम की कार भी इन लोगों ने जलाई। इस प्रकार हमने देखा कि मुस्लिमों द्वारा शुरू किया गया पूर्व नियोजित दंगा पूर्ण रूप से एक हिंदू मुस्लिम दंगे में परिवर्तित हो गया, जब हिंदुओं ने प्रतिकार लेने का निर्णय ले लिया।